गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज काइनेमेटिक्स में एक छोटा सा पार्ट रह गया है, तो उसको पूरा करा देते हैं। और कोई डाउट्स वगैरह तुम लोगों के हैं तो वो भी भेज दो, तो भी डिस्कस कर देंगे। देखो, तो करते हैं, आ जाओ। आज एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो है विंड, एरोप्लेन प्रॉब्लम। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि रनवे ऐसा है, और अपने को लगता है कि प्लेन जो है वो एकदम ऐसे लैंड करना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो प्लेन है वो कुछ एंगल पे टिल्टेड नजर आता है अपने को, जब हम लोग इधर से देखते हैं। मान लो ये प्लेन है, कुछ ऐसा दिखता है, एंगल पे टिल्टेड नजर आता है। फील किया हो कभी ऐसा? हाँ जी, बताओ। कभी ऐसा फील किया हो कि रनवे स्ट्रेट दिखता है और प्लेन किसी एंगल पे आ रहा होता है? तो रीजन वही है। रीजन क्या है? रिलेटिव का कॉन्सेप्ट वहां पे भी एप्लीकेबल है। अब रिलेटिव का कॉन्सेप्ट वहां पे कैसे एप्लीकेबल है, तो देखो ध्यान से। तो वहां पे भी तीन चीजें हैं। एक है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और एक है वेलोसिटी ऑफ विंड। एक तरह से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बेसिकली स्विमर्स प्रॉब्लम का, ये स्विमर वाली कहानी है। जो काम वहां पानी कर रहा था वो काम यहाँ पे हवा करेगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने को किसी एंगल पे नजर आता है, ये कौन रहता है? ये VPW होता है या VP होता है? कौन होता है ये? बता सकते हो? ये जो सर्टेन एंगल पे टिल्टेड अपने को दिखाई पड़ता है प्लेन, वो जो रहता है, वो जो जिस वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो कौन सी है? VPW है या VW है? नहीं, वो VPW है। क्यों ऐसा? देखो, आप जान रहे हो कि प्लेन जा रहा है ऐसे, हवा का थपेड़ा मारेगा, और उसका जो नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, उसमें प्लेन अपने को एकदम इस लाइंस के ऊपर एकदम सीधा नजर आना चाहिए। क्योंकि VPW प्लस VW इज VP। तो प्लेन मान लो VPW और हवा दोनों जुड़ जाड़ के VP बनेगा, और VP अपने को रनवे पे एकदम स्ट्रेट नजर आना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये जो टिल्टेड अपने को नजर आ रहा है, मतलब जो पायलट है वो अपने को भगा रहा है किसी एंगल पे, रनवे ऐसा है, वो जा रहा है ऐसे, हवा मारा थपेड़ा ऐसे, नेट वेलोसिटी हो गया ऐसे। बोलो, समझ पा रहे हो क्या बात? तो क्या समझ में आ रहा है कि ये रिलेशन वैसा ही है जैसा स्विमर प्रॉब्लम में होता था?
क्या स्विमर प्रॉब्लम से आप इसको जोड़ पा रहे हो क्या? तो हाँ, ये स्विमर प्रॉब्लम वाला ही केस है, डिट्टो, कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब सुनो मेरी बात। तो यहाँ पे भी ना मैकेनिज्म वैसे ही चलता है कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन, अब जैसे मान लो कि आपको, इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं कि बहुत लेंदी नहीं। जैसे आपको आएगा, ये अपना ईस्ट है, ये अपना वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ, और ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसको पढ़ा जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर प्लेन को ओ से चल के ए तक जाना है और हवा मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये डिस्टेंस आपको दिया होगा, आपको बोलेगा बताओ कि प्लेन को किस डायरेक्शन में हेड करना चाहिए कि वो सक्सेसफुली वहां से वहां पहुंच जाए। प्लेन को किस डायरेक्शन में हेड करना चाहिए कि सक्सेसफुली ओ से चल के ए तक पहुंच जाए, ऐसा नॉर्मली आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, फिर से हम थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए वी डब्ल्यू को यू मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड को भी मान लेते हैं। पहले तो मुझे एक बात बताइए कि जो VPW का एंगल होना चाहिए, वो एंगल इस लाइन के ऊपर होना चाहिए या इस लाइन के अलोंग या इस लाइन के नीचे? बताओ। क्या कहते हो? ऊपर। क्योंकि VPW आएगा, चूंकि VPW प्लस VW इज VP। वैसे इस लाइन के अलोंग किसको होना है? अगर प्लेन को सक्सेसफुली यहां से वहां जाना है तो उस लाइन के अलोंग किसको होना पड़ेगा? ऑब्वियसली VP को, बिल्कुल सही। तो डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा, ये अपना है VPW और ये अपना है VW, और जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो होगा ये, मतलब भी। तो अगर हम ये मान ले कि देखो, दो इसके भी दो तरीके हैं करने के, ठीक है ना, दोनों तरीका पहले भी हम बता चुके, फिर हम बता रहे हैं। मान लो कि VPW ने अल्फा एंगल से ट्रैवल करना शुरू किया, अल्फा एंगल जो बना रहा है वो ईस्ट के साथ बना रहा है। ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ प्लेन के हम कंपोनेंट्स निकालने वाले हैं इधर और इधर, एंड velocity of plane can be written as velocity of plane with respect to wind plus velocity of wind। मतलब हम इन दोनों के कंपोनेंट्स इधर और इधर निकालने वाले हैं। अब मुझे एकदम सोच के अच्छे से बताओ, क्योंकि ये सब पहले से हम कर चुके हैं, इधर वाली नेट वेलोसिटी कितनी होगी VP की? सोच के बताना बढ़िया से एकदम। VP की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी? यस,
अरे मेरे गुरु महाराजों, क्योंकि ध्यान से देखो ना, इसका तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये VPW का इधर वाला कंपोनेंट कॉस वाला, उधर वाला साइन वाला, और VPW को हम कसम खाए थे कि V लिखेंगे। यानी इधर नेट वेलोसिटी बन गया U प्लस V कॉस अल्फा, और इधर नेट वेलोसिटी बन गया VPW साइन अल्फा। बोलो हाँ कि ना। बोल दो, बोल दो। अब सुनो, डिस्टेंस ट्रेवल करना है x, और डिस्टेंस एंगल बना रहा है 30 का, मान लो चाहे थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, छोड़ो हटाओ। तो समझ में आ रहा है कि भैया ये वाला हो जाएगा x cos थीटा, और ये हो जाएगा x sin थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, x cos थीटा जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? एक्स कॉस थीटा डिस्टेंस के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, बताइए जरा मुझे। हाँ बिल्कुल सही। तो अगर हम ये मान ले कि प्लेन यहां से यहां टी टाइम में पहुंचा, तो अपना लोग ये लिख पाएंगे कि u प्लस वी कॉस अल्फा इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। बोलो हाँ कि ना। एक बात और बताओ, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बताओ बताओ। यस। तो हम लिख पाएंगे कि v साइन अल्फा इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स कॉस नहीं, साइन आ जाएगा, एक्स साइन थीटा। अब ये दो इक्वेशन अपने बड़े इंपॉर्टेंट है, सारा काम यहीं से होगा। कैसे होगा देखो, तरीका हम बता रहे, जब न्यूमेरिकल। अरे मैंने असाइनमेंट भेजा था, कुछ क्वेश्चन किए हो क्या उससे? अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट होता है ना, आज एकदम पूरा काम कर लो अच्छे से, जितना डाउट है सब भेज दो, कल हम सब डिस्कस कर देंगे। आज थोड़ा समझते हैं, आ जाओ। अब सॉल्व कैसे करना है सुनो, पहला काम है 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस कॉस अल्फा बाई v साइन अल्फा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू कॉस बाई साइन, यानी कॉट थीटा। प्रॉब्लम में थीटा आपको गिवन होगा, आपको v दिया होगा, u दिया होगा, मतलब यहां से अननोन क्या बच गया? अल्फा। और एक बार अगर अल्फा आ गया, मतलब प्लेन को किस डायरेक्शन में हेड करना चाहिए वो अपने को मिल गया, जो क्वेश्चन में पूछता है। और एक बार अल्फा आ गया तो उस अल्फा को यहां लाके डाल देंगे, तो अपना टाइम भी आ जाएगा, मतलब प्लेन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो बात समझ में आया क्या? अब एक काम करते हैं, सुनो, अगर समझ गए हो तो मुझे एक इक्वेशन आप अपने हिसाब से बना के दिखाओ। जैसे एक प्लेन को यहां से यहां जाना है, सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री। इस बार लेकिन जो हवा है ना, वो इधर से चल रहा है।
इधर से। विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, जिसको हम यू से लिखेंगे। और जो VPW आएगा वो हम V से लिखेंगे। ये डिस्टेंस का नाम आप X कर लो, इसका नाम O कर लो, इसका नाम A कर लो। हम चाहते हैं कि O से चल के प्लेन सक्सेसफुली A तक पहुंच जाए। इसके लिए VPW का एंगल क्या होना चाहिए? ठीक है ना, जरा अच्छे से डायग्राम बना के इक्वेशन लिख के दिखाओ मुझे। प्लेन को किस डायरेक्शन में हेड करना चाहिए? अच्छे से डायग्राम बना के जरा मुझे, जैसे मैंने अभी इक्वेशन लिखा था वैसे आप भी मुझे इक्वेशन लिख के दिखाओ। बताओ जरा फटाफट, अच्छे से डायग्राम बना के मुझे पिक्चर लेके भेजो। अच्छे से डायग्राम बनाओ और इक्वेशन फ्रेम करके मुझे भेजो।
हाँ जी, आ गया क्या? जल्दी से डायग्राम बनाओ और भेजो। हाँ जी, रिस्पॉन्ड करो। हो गया क्या? अरे डायग्राम बना के भेजो। कहाँ गए? नहीं हो रहा है क्या?
देखो, अरे सिंपल सी बात है, हवा अगर ऐसे चल रहा है तो समझ में आ रहा है कि VPW होना चाहिए इधर, ट्रायंगल अल्फा। हवा धक्का मारेगा इधर तो एक पॉसिबिलिटी है कि नेट आ जाएगा इधर, क्या दिक्कत है इसमें? तो फिर वही काम है, चूंकि VW को मैंने U माना हुआ और इसको मैंने V माना हुआ है, तो समझ में आ रहा है कि V प्लेन का जो कि VPW और VW का रिजल्टेंट है, उसका इस डायरेक्शन का नेट वेलोसिटी और इस डायरेक्शन का नेट वेलोसिटी कितना होगा, जल्दी बताओ। हेलो? अरे आवाज आ रही है? तो सन्नाटे में चले गए हो। अरे इधर वाली जो नेट वेलोसिटी आएगी वो दिख रहा है कि V कॉस अल्फा माइनस U होगा। बोलो। और ये वाला V साइन अल्फा होगा, हाँ या ना? तो अब साफ समझ में आ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है, क्या करोगे? और आप लिखोगे इतना इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू एक्स कॉस 30 एंड इतना इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू एक्स साइन 30। खेल खत्म। दोनों को डिवाइड कर दो तो उससे अपना अल्फा निकल आएगा, एक बार अल्फा आ गया तो फिर टाइम आ जाएगा। तो इतना डायग्राम नहीं बना सक रहे हो तुम लोग? तो बोलो क्लियर है क्या? बन जाएगा, काम हो जाएगा? हो जाएगा तो मुझे एक डायग्राम और बना के दिखाओ, चलो। अच्छे से डायग्राम बनाओ और इक्वेशन लिखो। इस बार हवा ऐसे आ रहा है। पता करो प्लेन को किस डायरेक्शन में हेड करना चाहिए कि वो सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अच्छे से डायग्राम बना के इक्वेशन फ्रेम करो। अच्छे से डायग्राम बना के इक्वेशन फ्रेम कर दो। काइनामेटिक्स में जो असाइनमेंट भेजा है वो सिर्फ रिलेटिव के लिए है, और आपका टारगेट होना चाहिए कि BM शर्मा के हर एक क्वेश्चन आपसे हो, नहीं होता है भेजो।
जितने डाउट्स होते हैं ना आज भेजो मुझे, रात जितने कल तक तुम्हारे पास टाइम है, जितना डाउट भेजना है भेजो, कल सब का सब हम डिस्कस करेंगे। कल परसों जितना टाइम लगाएंगे होगा हम सब लगाएंगे। काइनामेटिक्स को एकदम बना लो टिप पे। नॉर्मली बच्चे काइनामेटिक्स से डरते हैं, आप एकदम उसको सबसे अपना स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनाओ, और आप बना भी लोगे। अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बन भी गया है, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है। अच्छे से इक्वेशन बनाइए एकदम। जब इक्वेशन बनाओगे तो समझ में आ रहा है कि अपने को रखना होगा VPW को इधर, VW आएगा इधर, और VP आ जाएगा इधर। तो अगर अपना लोग इसको अल्फा मान ले, फिर वही कहानी है, दिख रहा है इधर की जो नेट वेलोसिटी आएगी, ये आएगा VPW कॉस अल्फा। इस बार विंड का कोई कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है क्या? और इधर वाली जो नेट वेलोसिटी आएगी वो आएगी VPW साइन अल्फा माइनस VW। बस फिर तो कुछ नहीं है, इतना इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, और इतना इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू एक्स साइन थीटा। आप रट नहीं सकते हो कुछ भी, हर सिचुएशन के साथ आपको अलग अलग काम करना होगा। बोलो। हाँ सही है ना, देख लो। वैसे पता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका होता है। कैसे तरीका होता है देखो, जो मैंने आपको स्विमर प्रॉब्लम में भी हम समझाए थे, एक बार यहाँ भी समझा देते हैं। देखो मान लो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, और हवा जो है कुछ चल रहा है, मान लो ऐसे ही चल रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि VPW जो है वो इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। इसलिए ऐसे बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर सक्सेसफुली पहुंच ही नहीं पाएगा। अपने को इधर मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया है कि VPW इस लाइन के साथ, जो डेस्टिनेशन वाली लाइन है उसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और विंड की वेलोसिटी है इधर, जो कि ये U और ये V। अगर हम V को रिजॉल्व करेंगे तो इधर V का कंपोनेंट आएगा V कॉस अल्फा, और इधर आ जाएगा V साइन अल्फा।
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यू का इधर वाला कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा, और यू का इधर वाला कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, समझ में आ गया है क्या? कितने बच्चों को बात समझ में आ गया कि आगे हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये करने वाले हैं मेरे गुरु महाराजों कि अगर प्लेन को यहाँ से यहाँ जाना है तो प्लेन की नेट वेलोसिटी इसी लाइन के अलॉन्ग होनी चाहिए। इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो v साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू u साइन थीटा। तो साइन अल्फा यहाँ पे बड़े आसानी से निकल आता है, लेकिन ध्यान रहे ये अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, वो इस लाइन के साथ वाला एंगल अल्फा है। हाँ, अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम इस बार लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाई इधर वाले नेट वेलोसिटी जो कि होगा v cos अल्फा माइनस u cos थीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल के लाके यहाँ डाल दोगे तो कितने टाइम में प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा वो निकल के आ जाएगा। अरे बात समझे क्या? बोलो। वैसे ये तरीका अच्छा है, रिलेटिव में ना हमेशा यही तरीका लगाना चाहिए, ये हर जगह काम करता है। चलो एक आप मुझे ऐसे ही लिख के दिखाना। प्लेन हैज टू गो फ्रॉम, अरे ये इस तरह का लैंग्वेज में कंफ्यूज तो नहीं होते हो? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। चलो देखो, मान लो हवा ऐसे आ रही है। अभी जो मैंने तरीका बताया दूसरा वाला, वो मेथड से मुझे डायग्राम बना के इक्वेशन फ्रेम करके दिखाओ। अच्छे से डायग्राम बनाओ और इक्वेशन फ्रेम करके दिखाओ।
जल्दी डायग्राम बनाओ। देखो, मान लो कि VPW है ये, VW है ये, फिर वही रेजोल्यूशन का इधर वाला कंपोनेंट V cos अल्फा, इधर वाला V sin अल्फा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये U cos थीटा का मतलब
बी साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू यू कॉस थीटा, यानी अल्फा यहाँ से आ जाएगा, और टाइम निकालना है तो एक्स डिवाइडेड बाई, ऐसा आ जाएगा। खेल खत्म। सिंपल सा काम है। अरे बोलो, क्लियर है क्या सबको ये? हाँ जी। चलो एक तुम और लास्ट लिख लो। एक लास्ट टॉपिक है, कितना इसको घिसे। हवा ऐसे चल रहा है। चलो बनाओ इक्वेशन। जल्दी डायग्राम बनाओ।
देखो, तो इसमें भी वही करोगे आप। में मानना पड़ेगा कि ऐसे कुछ रहा होगा VPW, और ये अल्फा, ये ऐसा। बस रेजोल्यूशन कर लो, क्या करना है। इधर आ जाएगा V cos अल्फा, इधर आ जाएगा V sin अल्फा। ये थीटा है तो ये 90 हो गया, 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। ये U cos थीटा, और इधर आ जाएगा U sin थीटा। समझ में आ रहा है कि V sin अल्फा मस्ट बी इक्वल टू U cos थीटा, एंड टाइम मस्ट बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई V cos अल्फा प्लस U sin थीटा। तो इस तरह से आप किसी के लिए भी इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आज तो ये लास्ट टॉपिक था, आप जम के प्रैक्टिस करें, और जो भी डाउट्स होता है उसको भेज दे आज और कल में। ये लोग क्लास को यहीं एंड कर देते हैं। ये बारकोड जनरेट कर देते हैं, देख लो। चलो क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं, बाकी देखो जो भी डाउट्स है सब भेज देना। डाउट डिस्कस करके फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।